हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम प्रश्नावली 9.1 पार्ट नंबर 4 जो आपका पार्ट होगा वो आपका जो पार्ट होगा 4 चलेगा। पार्ट कौन सा चलेगा? 4। अब पार्ट 4 में जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 13 यानी कि 13। तो 13 जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके कहने का मतलब यही है कि कोई लाइट हाउस है, यह समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपका कोई समुद्र है, ये जो समुद्र है यही कोई एक लाइट लगी है। तो ये जो लाइट लगी है ये आपकी कितनी ऊंची है? 75 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 75 मीटर ऊंची। जो ये 75 मीटर ऊंची है, ये कितना है? 75 मीटर ऊंची है। अब कह रहा है इसके शिखर से देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश और 45 अंश बन रहा है। एक दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। सपोज करिए कि पहला जो जहाज होगा इसका एंगल आपको कितने अंश का बनेगा? ये आपको बनेगा 30 अंश और दूसरा जो बनेगा आपका ये कितना बनेगा? 45 अंश। बात समझने की कोशिश कीजिए। जो पहला एंगल बन रहा है वो आपका 30 अंश बन रहा है और दूसरा एंगल जो बन रहा है वो 45 अंश बन रहा है। तो कह रहा है कि जो दोनों जहाज हैं एक कितनी दूरी पर होंगे, यही मुझे डिस्टेंस निकालना है। जहाज़ों, मान लीजिए एक जहाज ए है एक जहाज बी है, ए सी है ए डी है। तो जो शिखर की दूरी यानी लाइट हाउस की दूरी है डी सी, ये 75 मीटर है। जो अनुमान कोण बन रहे हैं दोनों जहाज़ों के बीच के 30 अंश और 45 अंश बन रहे हैं। तो 30 अंश का जो इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण होगा वो 30 अंश बनेगा और 45 का जो एकांतर कोण होगा वो 45 अंश ही बनेगा, इधर बनेगा। तो यही आपकी जहाज एक ए है एक जहाज बी है। तो अब हल में आप लिखेंगे कि लाइट हाउस की ऊंचाई डीसी बराबर 75 मीटर। कितना? 75 मीटर। और उसके बाद फिर लिखेंगे माना ए और बी दो जहाज, माना ए और बी दो जहाज इस प्रकार है कि बिंदु डी से बने अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। 30 अंश और 45 अंश है। 30 अंश और 45 अंश है। और फिर लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AB बराबर x मीटर।
ए बी बराबर x मीटर, यानी जो दोनों जहाज ए और बी है इसकी दूरी क्या है, x मीटर है। चलिए अब आप लगाएंगे ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी में आप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी क्या होगी, ए सी। तो अब आपको आधार और लंब निकालना है, इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ डी सी, आधार यहाँ क्या, ए सी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। तो tan 30 का मान 1/√3 और डी सी की वैल्यू 75। ए सी मुझे पता ही नहीं है, लेकिन ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर 75√3। अब देखिए यहाँ जो ए बी की वैल्यू है आपका x है, तो बी सी बराबर 75√3, या बी सी बराबर x इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 75√3 माइनस x, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में, जब बी सी डी में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा डी सी, आधार हो जाएगा बी सी, और tan थीटा हो जाएगा 45। तो 1 और डी सी की वैल्यू 75 और बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी बराबर 75, समीकरण नंबर 2। आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से जब 1 और 2 लगाएंगे, दोनों का दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस x बराबर 75। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस x 75 माइनस 75√3। जब देखिए यहाँ से माइनस 75 जब कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 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 कट जाएंगे तो x बराबर 75√3 माइनस 1, यही दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी। लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर, 75√3 माइनस 1 मीटर। इसके बाद आप अगला सवाल लगाएंगे। चलिए इसका सेकेंड नंबर जो है आपका है कि सवाल बहुत लंबा था, इसलिए मैं सवाल को नहीं लिख रहा हूँ और आपके क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यही है कि 1.2 मीटर यानी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़े रहे गुब्बारे को देखती है। इनके कहने का मतलब यही है कि 1.2 मान लीजिए 1.2 मीटर की कोई लड़की है, तो यहाँ से ऐसी देखी कि 88.2 मीटर का कोई गुब्बारा उड़ रहा है। जब उसको देखी तो उसका जो एंगल बना रहा है वो कितने अंश का बना रहा है, आपका 60 अंश का बना रहा है। जो उसका एंगल बनाया वो 60 अंश का एंगल बनाया, फिर वो उसका उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो उसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो जा रहा है, 30 अंश घटकर हो जा रहा है। तो उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जहाँ से एंगल 60 अंश बनाया था जो शेष दूरी बनती है गुब्बारे से उसी की दूरी निकालना है, यानी बी ई मुझे निकालना है। तो मैंने क्या उसमें कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। चित्र को देखिए, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि गुब्बारे द्वारा जो दूरी है यानी डिस्टेंस BE है मुझे वही निकालना है। तो BE बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी BE मुझे निकालना है। तो अब हम देखेंगे
बी मुझे निकालना है। तो उसके बाद मैंने क्या लिया, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज जब ए बी सी लिया तो अब त्रिभुज ए बी सी में आप क्या लगाएंगे, tan थीटा। देखिए आपका ये बात इसमें क्या है, जब 88.2 मीटर ए है तो 88.2 मीटर आपका ए बी रेखा होगी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम रेखा। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन जो है उसको हम दूर कर देते हैं। देखिए जो आपकी DE होगी वो आपका BC होगा, जो DE और BC होगा वो आपका कितना होगा, 88.2 मीटर। या आपका DG हम जब निकालेंगे, DG बराबर होगा EG प्लस DE। देखिए यहाँ से DG जो है मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे DE निकालना है। तो DE की वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है वो मेरी DE की वैल्यू है, आपकी DE की वैल्यू कितनी, हाँ DG की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, DG की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन भी है। DG की जो वैल्यू दी गई है 88.2 मीटर, तो DG की वैल्यू 88.2 मीटर और EG की वैल्यू मुझे दी गई है 1.2। तो DE मुझे पता ही नहीं है, तो DE निकालने के लिए 1.2 को इधर लेके आएंगे तो 88.2 माइनस 1.2 DE। जब 88.2 में से माइनस 1.2 घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 और 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि आ जाएगा आपका 87 DE। यानी DE जो निकल के आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 87 मीटर। यानी DE जो आपका निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 87 मीटर। यानी DE की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 87 मीटर आ जाएगा। आपका यहाँ क्या था 87 मीटर, यहाँ आपका सी था, क्या आ जाएगा 87 मीटर। तो आप त्रिभुज ABC में अब लगाएंगे tan थीटा लंब बटा आधार। लंब जो है BC है, आधार क्या है AB है, और tan और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, ये देखिए पूरा एंगल आपका यही लिया जाएगा। ये अब क्या है 60 अंश है, tan 60 का मान √3, BC की वैल्यू 87, AB की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 x बराबर 87 या x बराबर 87 बटा कितना √3 मीटर, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे ट्रायंगल किसमें, AED में लगाएंगे तो tan थीटा लंब बटा आधार, लंब जो है आपका D, आधार AE और tan और 30, और tan 30 का मान क्या होता है √3, DE की वैल्यू होती है आपका 87 निकल के आया है, और AE की वैल्यू होगी x प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई बराबर 87√3, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो 87 बटा √3 प्लस वाई बराबर 87√3। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, देखते हैं, y बराबर 87√3 माइनस 87 बटा √3, कैरी करेंगे √3 हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई 1 से इसमें डिवाइड करेंगे √3 में √3 बार जाएगा, 87 इंटू √3 माइनस √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, इतना हो जाएगा 87। तो यहाँ से निकल के आएगा 87 गुणे 3 माइनस 87 बटा क्या √3, तो यहाँ से y आया। तो y बराबर आ जाएगा 7 त्रिक 21, 21 के 1 हासिल 2, 8 त्रिक 24 और 24 2 26 माइनस 87 बटा √3। तो 11 में से 7 जाएगा 4 और 5 यानी 15 में से 8 जाएगा 7, 1
यानी √3 क्या आ जाएगा y। या इसको हम जब √3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 174/√3 गुणे √3 बटा √3 यानी हर का परमेयीकरण, जब √3 का परमेयीकरण करेंगे √3 से √3 ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा 174/√3, यहाँ से क्या निकल के आ जाए 3 आ जाएगा। तो 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24, तो 58√3 y, 58√3 y यानी y का वैल्यू क्या निकल के आवा वो 58√3, 58√3, 58√3। तो अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ क्या है, जब यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे आप, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, इसको हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं। जब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 174√3 और √3 3 और 3 एक कम 3 5 15, 2 यहाँ जाएगा 15 2 17 यानी 24, 3 8 24 यानी क्या आ जाएगा 58√3 मीटर। यानी कि जो दूरी आएगी आपकी दोनों स्थितियों के गुब्बारे की दोनों स्थितियों की दूरी जो आएगी वो आपकी कितनी आएगी 58√3 मीटर आ जाएगी। यानी कि अब वही लिखा गया है कि उस दौरान गुब्बारों की दूरी, तो दोनों गुब्बारे की दूरी 58√3 मीटर, 58√3 मीटर आ